हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर चैनल इंडियन क्लासेस। माई सेल्फ विपिन भाटी और आप देख रहे हैं इंडियन क्लासेस इन्फो। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एक हिंदी के विषय की ऐसे मैन टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारी कमेंट होने के बाद हम लोगों ने ये वीडियो लगाई है। इसमें आशा करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें हिंदी का पेपर करना है। ये बस एक टाइटल है जिसको मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको पेपर जाके करना है। और मैन कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इसकी जो मैन टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो होंगी वो हम वही बनाएंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोग देखें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी से और करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि हमें पेपर में जाते ही क्या मिलता है। हमें पेपर में जाते ही सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारे 10 नंबर के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न को कोई नहीं बता सकता है कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन हाँ उनको एक तरीके से तैयार किया जा सकता है। यदि आप 10 प्रश्न 10 से 20 प्रश्न डेली के डेली तैयार करें तो आप उसमें ले सकते हैं नंबर। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक हमारा आता है गद्यांश का। गद्यांश से हमारा 5 नंबर का सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के एक व्याख्या दी होगी। प्रस्तुत गद्यांश से हमें उनके प्रश्नोत्तरों का जवाब देना है। कैसे? ये यहाँ पे गद्यांश की एक पूरा हमारा एक व्याख्या आएगी, उसमें से हमें क्या काम करना है, उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, उनमें से देख देख के हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किस किस चैप्टर से किस किस पार्ट से हमारा वो आ सकता है। तो गद्यांश के मैंने ऐसे यहाँ पे 3 पार्ट लिख दिए हैं। राष्ट्र का स्वरूप जो डॉक्टर वासुदेव सर्वकृपाल जी ने लिखा है। सेकंड टॉपिक हमारा अशोक के फूल जो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने लिखा है। थर्ड है हमारा भाषा और आधुनिकता सुंदर रेड्डी के द्वारा। इनमें से एक गद्यांश 90% आने के चांस है, जिसको हम 90% कह सकते हैं। इनमें से 5 नंबर का वो तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे हम चलेंगे फिर हमारा पद्यांश का आ जाएगा। पद्यांश के हमारे 3 चैप्टर मैंने ऐसे मैन लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है पवन दूतिका, जिसके हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। सेकंड हमारा है श्रद्धा मनु, जिसके हैं जयशंकर प्रसाद जी। और थर्ड है हमारा गीत, जिसकी महादेवी वर्मा जी। इन तीनों में से भी एक प्रस्तुत पद्यांश की हमें व्याख्या करने के लिए आएगी, जो 5 नंबर में होगी। वो किस टाइप से होगी, कैसे हमें करनी है, वो सारी आगे में एक स्पेशल इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को देखी जाएगी। अभी तो बस खाली मैं ये इसकी एक व्याख्या करने आया हूं मैं कि किस टाइप का हमारा पेपर का पैटर्न होता है, किस किस स्टेप से हमें करना है। बस आप यहाँ इतना सीखिए और आप लोगों का साथ चाहिए। आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा के लिए वीडियो बना के उस पर डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। बस आप साथ हैं। उसके बाद सेकंड हमारा ये फर्स्ट हमारा हो गया 5 नंबर का। यहाँ से आपने कंप्लीट कर लिया, 5 नंबर का आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अच्छे तरीके से करेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे। उसके बाद हम जीवन और साहित्य परिचय पर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर साहित्य परिचय कहाँ से आता है, जीवन परिचय कैसे आता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये रटना नहीं है। रटने से कभी जीवन परिचय तुम्हें तैयार होगा ही नहीं। आप लोगों को क्या करना है कि बस उसको समझना है कि किस प्रकार से किसने क्या किया था, बस। और दूसरा, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कोई 2 पेज भर देता है, कोई 3 पेज भरता है। दिस इज नॉट गुड। 2 या 3 पेज भरने से नंबर नहीं मिलेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जीवन या साहित्य परिचय आप जब भी दे रहे हो तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप 80 शब्द का ध्यान रखें। क्या रखें बच्चों? 80 शब्द का, कि आपको 80 शब्द का विशेष ध्यान रखना है। चाहे आप साहित्य दो, जीवन परिचय दो, कवि का हो या हमारे किसी लेखक का हो, 80 शब्द का कम से कम। यदि आप ऐसा करते हैं और आप विशेष प्रकार से सही राइटिंग में उसको लिखते हैं तो आपको 5 नंबर से वहां भी कोई नहीं रोक सकता है। और किस प्रकार से लेखक का परिचय, किस प्रकार से कवि का परिचय देना है हमें उसमें, साहित्य या जीवन परिचय, उसके लिए मैं आगे एक वीडियो अभी हम डालने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक वीडियो इस तरीके से बताई जाएगी आपको कि किस प्रकार से हम उसको सारी चीजों को हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। इस प्रकार से ब्रैकेट में दिखा देंगे सब कुछ,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कैसे हमें जीवन परिचय देना है, या किसी कवि का परिचय आता है तो हमें कैसे उसका परिचय जीवन परिचय देना है, वो सब ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। आज बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं कि आप इनसे नंबर उठा सकते हैं। 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमें किस प्रकार से तुम्हें पेपर करना है, और उनसे हम 55 से 60 नंबर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया गद्यांश का, सेकंड हो गया हमारा पद्यांश का, जो 5-5 नंबर के हमें व्याख्या करनी है उसकी। थर्ड हो गया हमारा यहाँ आके जीवनी साहित्य परिचय हमें करना है, जो ध्यान रहे हमारा 80 शब्द का हो, एक साफ राइटिंग में हो। उसके बाद हमारा जीवन परिचय हो गया और कवि का एक जीवन या साहित्य परिचय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब हम चलते हैं कहानी। कहानी हमारी 5 नंबर की आती है। कहानी का आप विशेष ध्यान रखें कि कहानी सबसे पहले आप पंचलाइट का एक बार रिवीजन कर लें। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या सारांश आता है, और ये 101% आएगा, 101% की बात है। 5 नंबर पक्के कर लो पंचलाइट कहानी का। पंचलाइट कहानी को भी मैं एक अलग से वीडियो बना के पंचलाइट कहानी का भी डाल देंगे, जो बिल्कुल पंचलाइट कहानी की आप टेंशन ना लें। पंचलाइट कहानी को तो मैं आपको जैसे अब यहाँ बोल रहा हूँ वैसे ही कहानी में सुना दूंगा, और ये मेरी गारंटी है, आप पूरा नंबर लाएंगे। पंचलाइट कहानी को बिल्कुल किसका क्या रोल है, किसने क्या रोल निभाया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सब सिखा दूंगा। पंचलाइट कहानी को आप तैयार करें। इसमें बहादुर की भी आती है, इसमें और भी कहानियां आती हैं, लेकिन आपको पंचलाइट ही तैयार करनी है। पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जो बहुत सिंपल वे में तैयार हो जाती है, और हम उसमें बिल्कुल डिक्टो 5 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद हमारा पंचलाइट कहानी होगी। पंचलाइट कहानी के बाद खंड काव्य में 5 नंबर का ही आता है, रश्मि रथी, त्यागपति या सकुट कुमार। अब ये बच्चों देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जिसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप त्यागपति या आप रश्मि रथी ही तैयार करें, लेकिन हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के उन बच्चों को जरूर कहूंगा कि आप 100% नहीं 101% आप रश्मि रथी को तैयार कर लें। जी रश्मि रथी ही आएगी 101%। दो चीज की तो मैं 101% 101% की गारंटी लेता हूँ कि एक पंचलाइट कहानी सभी बच्चे तैयार कर रहे हैं, जिसकी मैं वीडियो डालूंगा, और एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के जितने भी बच्चे हैं सब रश्मि रथी को तैयार कर रहे हैं, 101% आएगी। बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने एक टीचर से, हिंदी के कोई अध्यापक हैं, उनसे आप पूछिए कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज से खंड काव्य से कौन सा आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयार करें। जिसका रश्मि रथी आता है वो रश्मि रथी तैयार करें, जिसका त्यागपति आता है वो त्यागपति, जिसका श्रवण कुमार आता है इसको श्रवण कुमार करें। उसके बाद चलते हैं बच्चों खंड ख पे। यहाँ खंड ख में देखना है कि हमें यहाँ संस्कृत के गद्यांश से एक हमें व्याख्या करने को आती है। उसके भी मेन चैप्टर जो पाठ, जो मेन पाठ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। गद्यांश से हमारे 2 पाठ हैं। एक पाठ हमारा है संस्कृत भाषा से मध्यम, और दूसरा पार्ट है हमारा महामना मालवीय। इसकी तैयारी आप कर लें। इन चैप्टरों से जो मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे तैयार करा रहा हूँ, संस्कृत भाषा से महत्व और महामना मालवीय, और पद्यांश में भी सुभाषित रत्नानी, जातक कथा, इन चीजों को आप तैयार करें। इनमें से आपको 7-7 नंबर का तो ये मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको व्याख्या करनी है, जैसे कि हम गद्यांश या पद्यांश में पीछे करके आए हैं। लेकिन इनमें से आपको ये भी ध्यान रहे कि इनमें से प्रश्न उत्तर भी आते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं जो संस्कृत में आएंगे, जिनका हमें करना है। हिंदी अनुवाद तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लें। सबसे मेन टॉपिक्स जो इसके होंगे वो आपको वीडियो में आगे दे दिए जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से जितने बच्चे हैं वो सब कमेंट करके बताएं कि कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि हम आगे की और भी वीडियो डालें आपके लिए। उसके बाद ये 2 चैप्टर तैयार हो गए, और ये संस्कृत पद्यांश के 2 चैप्टर तैयार हो गए, सुभाषित रत्नानी और जातक कथा। यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं आया बेटा, ज़्यादा एक्सप्लेन तो हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी तो बस स्टेप बाय स्टेप बताने आया हूँ कि आप लोगों को पेपर कैसे सॉल्व करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल डर हैं, उनके लिए भी मैं साथ हूँ। आपको किस तरीके से करना है, कैसे कैसे नंबर उठाने, वो सब स्टेप बाय स्टेप बताने आया हूँ बस। उसके बाद तो अगली वीडियो जो भी हमारी होंगी उन सब में मैं उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा खोल के बताऊंगा किस तरीके से करना है। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ 6 नंबर का हमारा रस, छंद और अलंकार। 6 नंबर का इसमें जो मेन रस है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। रस की बात करें तो हास्य रस, करुण रस,
और हमारा लास्ट वीर रस। ये 3 रस हैं जो हमारे इसमें से 2 नंबर के आएंगे और 2 नंबर का उदाहरण के सहित आएंगे। यदि तुम लोगों ने उदाहरण उसका नहीं किया है तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं छंद की। छंद हमारा दोहा छंद, चौपाई छंद, कुंडलिया छंद, इन तीनों को आप तैयार कर लेना। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि आपने ये रस, ये छंद और ये अलंकार कर लिए तो आपको 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें और 2 नंबर इसमें, यानी टोटल मिला के 6 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। 6 नंबर आपको पक्का, आपके पक्का 6 नंबर हैं। अलंकार में भी आपको रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार आपको तैयार कर लेना है। पिछले कई पेपर उठा के देखेंगे आप जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो उसमें ये अलंकार, ये छंद, ये रस कई वर्षों से पहले से आ रहे हैं। अब की बार भी ये आएंगे, आपको तैयारी करनी है। जो मैंने मैन यहाँ पाठ लिखे हैं, मैन जो रस छंद अलंकार लिखे हैं और मैन संस्कृत के ये कहानी सारी लिखी हैं, आप इनको तैयार करेंगे। उसके बाद आते हैं निबंध। निबंध का मिलेगा आपको 10 नंबर का। निबंध में देखो बच्चों, पर्यावरण समस्या और समाधान भी आ सकता है। दूसरा, आतंकवाद समस्या और समाधान भी आ सकता है। अभी एक निबंध हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कोरोना वायरस भी आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी आ सकता है और हमारा भारत में बेरोजगारी की समस्या भी आ सकती है। निबंध को लिखना मायने नहीं रखता है, लेकिन निबंध को हम सेट कैसे करेंगे, उसके लिखने की विधि किस तरीके से हमें करनी है वो मायने रखती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें प्रस्तावना और लास्ट में लगा के उपसंहार, इस तरीके से मैन हेडिंग बना के उस तरीके से उसको सेट करना, ये ज़्यादा मायने रखता है। निबंध तो आप हिंदी में कुछ भी बना सकते हैं, निबंध को भी रखने की आवश्यकता नहीं है। निबंध आप जो चाहें वो निबंध आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप बस लिखने का तरीका ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। निबंध को जितनी हेडिंग देके बनाओगे उतना निबंध अच्छा बनता है। और आगे आप लोगों को मैं यहाँ से भी ये जो वीडियो का एक पैटर्न था हमारा, जो हमारे हिंदी का पेपर का था, वो पैटर्न मैं यहाँ समझा रहा हूँ। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं और भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि अब ज़्यादा दिन की दूरी नहीं है। एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी का है, तो उसके लिए ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, जिससे आने वाले टाइम में 16 फरवरी को आपको कोई समस्या ना हो। तो मेन टॉपिक का ध्यान रखें। एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि गद्यांश 5 नंबर का आएगा। गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए जो स्टार्टिंग में आता है उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, उस पर आप वहाँ से बहुविकल्पीय मेन प्रश्न देख लें। सेकंड मेरा ये होगा जिसमें गद्यांश का 5 नंबर का आपको व्याख्या करना है। इन 3 चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इनको पढ़ लेना। इनमें से 101%, यानी मैं पक्का कहता हूँ 101% आपको एक व्याख्या करने को मिलेगी। 101%, 5 नंबर पक्के कर लो। 5 पद्यांश में से ये मेन 3 चैप्टर हैं जिसमें पिछले कई ईयर से हमारा इसमें से आ रहा है पद्यांश का, तो आप इसको भी तैयार करना है। 5 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा बेटा। 5 नंबर के बाद आप देखेंगे कि जीवन परिचय को करने का तरीका सब मैं आगे बताऊंगा। एक वीडियो जीवन परिचय की आप देखने ना भूलें, मैं सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों को करना है उसमें। तो जीवन परिचय और साहित्य परिचय, चाहे वो हमारे किसी लेखक का हो या फिर किसी कवि का हो, आपको इस तरीके से देना है। वो बॉक्स के हिसाब से बनवाऊंगा, आपको किस तरीके से ज्यादा कॉपी भरनी है वो भी बताऊंगा। बॉक्स के हिसाब से परफेक्ट जीवन परिचय और साहित्य परिचय आपको कराऊंगा। उसके बाद तुम्हारा वही कहानी पंचलाइट को सभी याद कर लेना। पंचलाइट 101% आएगी, 101%। आपको पंचलाइट को बस तैयार करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के हैं उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप रस्मी रखी तैयार करें। जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे अपने हिंदी के अध्यापक से एक बार सलाह लें, तो वो बताएंगे आपको कि आपका खंड काव्य से कौन सा आने वाला है, उसी को आप तैयार करें। ज़्यादा टाइम अब है नहीं। उसके बाद खंड ख से हमारा संस्कृत गद्यांश से हमारे 2 पाठ हैं, संस्कृत भाषा महत्व और महामना मालवीय। इनके आप हिंदी के अनुवाद देखो ज़्यादा से ज़्यादा। संस्कृत पद्यांश से सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, इनके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अनुवाद देखें। और उसके बाद आप इनके हिंदी के प्रश्न उत्तर भी देखें। हमारा लास्ट का ये है निबंध। निबंध के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि निबंध कोई सा आ सकता है, ट्रेंडिंग में निबंध ये 2 चल रहे हैं, ये आ सकते हैं, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि वो 80% आ सकते हैं।
लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। पर आपको तरीका आना चाहिए करने का। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बीच में क्या करना है, लास्ट में आपको क्या देना है, वो सारा तरीका आना चाहिए। इस तरीके से पैटर्न बाय पैटर्न करेंगे तो हम अपने नंबर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये 55 से 60 नंबर का पैटर्न है और आप लोग अच्छे से मेहनत करें। जो 16 फरवरी को जाके हमें किसी भी तरह की कोई भी मदद की किसी की आवश्यकता ना हो। और आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा यदि आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो और भी हम लोग इस पर स्टेप बाय स्टेप और भी डालते रहेंगे। उसके बाद अब जो अगली वीडियो आएगी हमारी रस छंद और अलंकार की मैं डालूंगा बच्चों, उसमें आप देखना। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।